Hey, hello everyone. How are you all? I hope market is treating you well. मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज के एक नए वीडियो में। आज डेट है 27 दिसंबर एंड हम ट्रेड कर रहे हैं सेंसेक्स एक्सपायरी। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अभी 11:30 पे ही बना रहा हूँ। तो अभी मतलब ट्रेडिंग चल रहा है। ओब्वियसली आपको ये वीडियो आफ्टर मार्केट ही मिलेगा। तब तक हमारे ये पोजीशंस जो हैं, जो स्ट्राइक्स में हमने पोजीशन ले रखा है, तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो इट इज ओके टू शो यू ऑल द पोजीशंस। सबसे पहली बात, जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं उनको हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम आगे अपने कंटेंट को रिफाइन करते रहेंगे। अभी के लिए कुछ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एक तो आ रहे हैं कि सर ड्यूरिंग द डे आप स्टॉक मॉक पे अगर आप बता सकते हो कि पोजीशंस को कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, कैसे बना रहे हो। तो एक तो मैं आज उस पर डिस्कशन करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि अभी चलते हुए मार्केट में मैं आपको स्टॉक मॉक पे ले जाके और बताऊं कि एज पर सर्टेन लेवल कि कैसे पोजीशन आप मतलब स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकंड जो चीज आई वो ये आई कि वो बोल रहे हैं कि ये वीडियो इतना हेल्पफुल नहीं है, तो आप पूरा दिन का बताओ एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर नॉट फुल टाइम यूट्यूबर्स, तो हम पूरा दिन भर तो नहीं बना सकते, बट यस अगर हमारी ऑडियंस अगर उस कंटेंट को देखना चाहती है तो हम कोशिश करेंगे कि हम वंस इन अ वाइल कभी कभार पूरे दिन को हम कवर करने की कोशिश करें। तो जब भी ऐसा पॉसिबल होगा तो हम उसके साथ आएंगे डेफिनेटली। एंड यस, वी आर कमिंग अप विद पोजिशनल ट्रेडिंग सीरीज ऑल्सो, जिसके अंदर हम पोजिशनल जो ट्रेड्स हैं उसको जैसे जैसे वो ट्रेड डेवलप होता है, जैसे जैसे उसमें एडजस्टमेंट होते हैं, उस पूरी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड फिर जब वो ट्रेड खत्म हो जाता है तो हम उसको पूरा कंपाइल करके एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको देंगे और एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में भी आपको देंगे, जिससे आपको काफी लर्निंग मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड विद अस सो दैट जब भी ये चीजें आए तो आप उनको अवेल कर सकें। और यस, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यस, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आप स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं आज के प्राइस एक्शन के बारे में। तो ये अभी हमारा जो रनिंग पोजीशन जो चल रहा है वो अभी स्लाइटली डेल्टा न्यूट्रल ही है। तो अभी जो प्रॉफिट है इट इज अभी काफी अच्छा हो गया है। इट इज अ 60 लाख अकाउंट जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो अभी देखते हैं इसको हम ड्यूरिंग द डे। हमारा जो ट्रेलिंग एसएल अब इसमें रहेगा, और अगर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है तो वी विल एग्जिट फॉर द डे। तो पहले मैं आपको प्राइस एक्शन का बता देता हूँ हल्का सा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले तो मैं जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है उसी को करेंगे हम सबसे पहले। ये लेवल कौन सा है? ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये वही मार्क किया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था यूट्यूब पे कि आप इसको डायरेक्शनली ट्रेड कैसे करते हैं, तो उस पे भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अपना सिंपल जो कार्रवाई होता है कि भैया प्रीवियस डे का क्लोज आप नोट डाउन कर लो एंड प्रीवियस डे का जो हाई एंड लो है उनको भी आप नोट डाउन कर लो। तो ये आपका हाई हो गया, ये आपका कहीं ना कहीं लो हो गया, और ये आपका क्लोज हो गया। अब आपको क्या देखना है? ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस को आप देख लो, और इंपॉर्टेंट अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है ऑन लेट से हायर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट, तो वो आप नोट डाउन कर लो। तो ये यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है। तो ये हमारा 3 दिन से जो रेंज चल रहा था वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि इट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग। तो ये कभी भी जिस भी तरफ ब्रेक करेगा तो इट कैन गिव अ डायरेक्शनल मूव। अब यहाँ पे काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, देखो सर ये तो ब्रेक कर गया, व्हाई इट इज नॉट गोइंग हायर? तो ऐसे मार्केट नहीं चलता है, मार्केट जिगजैग फॉर्मेट में ही चलता है। एंड मार्केट नीड्स फ्रेश डिमांड इन ऑर्डर टू गिव अ फास्ट डायरेक्शनल मूव। तो वो जनरली कब होता है? जब एक पैनिक डिमांड क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल लोगों के एसएल्स हिट होते हैं और फ्रेश जो डिमांड होता है वो आता है ना, तब ये सिनेरियो हो सकता है। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे कहीं ना कहीं प्रीमियम बिहेवियर से भी आपको आइडिया आ जाता है, बिकॉज इफ कॉल्स आर नॉट स्पाइकिंग दैट मच ना, तो वो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि आज कोई ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा। ऑल दो डे एंड पे ये हो सकता है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल जो हम ट्रैक करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 3 मिनट पे क्या हुआ। 3 मिनट पे ये ओपनिंग है, सिंपल है। ओपनिंग के बाद आपका यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली डेल्टा न्यूट्रल हमने स्टार्ट कर दिया, एक क्लोज्ड विड्थ का एक स्ट्रैंगल हमने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे
थोड़ी देर होवर करता रहा एंड इट गेव अ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट को हम मार्क कर देते हैं। लेट्स अज्यूम ये मैंने एक बड़ा ये लेवल नोट कर दिया। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, ये तुरंत वापस से ऊपर आ गया। लेकिन जब सेकंड टाइम मार्केट ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पे फिर हमने वापस से वही, आपको क्या करना होता है, जो प्रीवियस हाई होता है ना उसको मार्क करके आप रख लो एंड उसके ऊपर इट इज काइंड ऑफ अ न्यू ब्रेकआउट। तो जब भी ऐसा होएगा तो आप बोलोगे नया ब्रेकआउट हो रहा है। अब ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है, उस वो कैसे पता चलेगा आपको? जो ब्रेकआउट कैंडल होती है जनरली उसका लो प्रोटेक्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपका ब्रेकआउट चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने थोड़ा सा अपना स्टांस को बुलिश कर लिया और हमने यहाँ पे पुट्स को थोड़ा सा एग्रेसिवली राइट किया। एंड कहीं ना कहीं जब मार्केट ऊपर आ गया, और ये लाइन हमारी पहले से ड्रॉ है विच इज 15 मिनट का रेजिस्टेंस मेन। मार्केट जब यहाँ पे ऊपर आके, और जब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये 3 मिनट है तो लाइक 9 मिनट का प्राइस एक्शन है कि कुछ हुआ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। देन अगेन यहाँ पे जब एक मूवमेंट आया तो उसके बाद भी वो फेड हो गया। तो ये आपको कहीं ना कहीं साइन दे रहा है कि इस एरिया पे कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉल्स को भी यहाँ पे फिर ऐड कर दिया एंड अपने पोजीशन को कहीं ना कहीं वापस से न्यूट्रल बना दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अभी का लेवल कौन कौन सा हम देख रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो लेवल है, ये जो स्विंग था, ये आपका मेन सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। दिस इज द मेन स्विंग। तो ये आपका एक मेन सपोर्ट हो गया, ये आपका एक मेन रेजिस्टेंस हो गया। एंड मोस्ट लाइकली मार्केट विल स्टे इन दिस रेंज। तो इस रेंज के अंदर हम इसमें पोजीशंस में रहेंगे। यहाँ पे अगर मान लो प्राइस आता है तो अगेन वी कैन गो थोड़ा बुलिश, यहाँ पे पोजीशन हम वापस से बना सकते हैं बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट। एंड इसी तरह से अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आपका कौन सा आ गया, ये वाला जो लेवल है, बिकॉज यहाँ से अभी आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन डाउन साइड हो रहा है। तो ये जो लेवल है विच इज 78,970, मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगेगा तो हम वहां पे फिर एग्जिट करना ही सही समझेंगे कॉल्स में, बिकॉज उसके बाद फिर स्पाइक आ सकते हैं एंड ड्यूरिंग द डे लास्ट में प्रीमियम इतना बचेगा नहीं, तो देर इज नो पॉइंट कि फिर आप उसको एडजस्ट करते रहो। तो अभी के लिए आपको रेंज क्या है, विच इज 78,970, ऑन द डाउन साइड 78,700। तो आपके लिए दिन का मेन सपोर्ट क्या है, 78,700 एंड 79,000 पकड़ लो, मोटा मोटी 79,000 इज योर मेन रेजिस्टेंस। तो ये आपका आज का दिन का प्राइस एक्शन है जो इसी के हिसाब से अब चलेगा। और हमने जो अलाइन कर रखा है अपने पोजीशंस को, वो इसी रेंज के बीच में अलाइन कर रखा है। वन मोर थिंग, अगर M2M में देखोगे तो आपको जितने ज्यादा बड़े प्रॉफिट दिखेंगे वो आपको पुट साइड में ज्यादा दिखेंगे। आप देख सकते हो पुट साइड में ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जो मैंने आपको ये वाला बताया, यहाँ पे हमने जो डायरेक्शनल स्टैंस लिया था यहाँ वाला, इसकी वजह से वो पुट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर ये ऊपर ना जाके और फिर नीचे आता तो हमारे को वहां पे थोड़ा लॉस भी होता। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को लॉस नहीं होएगा, लॉस होएगा, अगर हमारा व्यू गलत जाएगा तो लॉस होएगा। तो ट्रेडिंग का मतलब कुल मिला के यही होता है, यू हैव टू मेक अ व्यू एंड आप उस व्यू को ट्रेड करते हो। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि माई व्यू इज कि ये मेरे को पोटेंशियल सपोर्ट लग रहा है 78,700, और ये मेरे को पोटेंशियल रेजिस्टेंस लग रहा है। तो मैं इस व्यू के हिसाब से ट्रेड करूंगा। अगर मेरा ये व्यू चलता है तो आई विल मेक मनी, और अगर ये नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली आई विल लूज सम मनी। तो उसके लिए मेरा प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए एंड उस फ्रेमवर्क को मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ता है इन रिपीटेटिव मैनर एवरी डे। तो ये ही होता है ट्रेडिंग, कि आप एक व्यू बनाते हो और उस व्यू को आप ट्रेड करते हो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हो गया आज का प्राइस एक्शन। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं स्टॉक मॉक पे चल के। फॉर एग्जांपल, ये जो हमने व्यू बनाया है इसको अब ट्रेड कैसे करें, तो उस पे हम बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब हम स्टॉक मार्केट पे आ गए हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने जो व्यू बनाया वो क्या है। व्यू हमने बनाया है कि भाई ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें लग रहा है 79,000, और नीचे का जो सपोर्ट लग रहा है हमें लेट्स से 78,700। तो हम इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं। तो लेट्स ट्रेड इट विद आयरन कोंडोर। तो हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे आयरन कोंडोर का। ऑब्वियसली अब प्रीमियम कम है तो अब रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको मॉर्निंग में मिलता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग हेयर टू टेल यू कि कैसे आप स्ट्रेटेजी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल क्लोज्ड हेज के साथ हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमारा व्यू ये है कि 79,000 के नीचे मार्केट को एक्सपायर होना चाहिए, बिकॉज
हमारा जो मेन रेजिस्टेंस है वो वही है। तो मैंने क्या किया, 79,000 के कॉल को सेल कर दिया, उसके अगेंस्ट मैंने 79,100 को मैंने बाई कर लिया। इसी तरह से नीचे जो मेरा लेवल है वो है 78,700। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसको सेल कर देता हूँ और पास में इसको मैं बाई कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक आयरन कॉन्डोर बना दिया, जिसका पे ऑफ आपको ये ऐसा दिखेगा। जो ये ब्लू लाइन होती है ना, ये आपको बताती है कि उस लेवल पे चला जाएगा तो कितना रिस्क होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको रिस्क असेसमेंट में हेल्प करता है, सो दैट यू कैन अपना पोजीशन साइज आप कर सको सही से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई मान लो हमारा जो स्टॉप लॉस है हम लेंगे 79,100 पे, कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये इसके ऊपर क्रॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एसएल लूंगा। लेट्स अज्यूम कि मेरा एसएल है 79,100। तो इसको मैं रेड में मार्क कर देता हूँ, दिस इज माई एसएल। और इसी तरह से नीचे का जो एसएल है वो मैं लेट्स से कि जो डे लो है वहां पे लूंगा, मतलब 78,600 पे। दीज आर माई एग्जिट लेवल्स। कि मेरा व्यू रोंग चला गया ना, यहां तक मार्केट चला गया, इसका मतलब नाउ माय व्यू इज रोंग। तो व्यू रोंग होएगा तो क्या करेगा, वी हैव टू एग्जिट, हमको एग्जिट करना चाहिए। तो वहां पे मेरा रिस्क असेसमेंट मेरे को देखना पड़ेगा कि कितना रिस्क आ रहा है। तो 79,100 पे आपको लगभग लगभग 170 या 180 रुपीज पर लॉट का ये आपको लॉस दिखाएगा। इसी तरह से 600 पे ये आपको दिखाएगा 120 रुपीज के आसपास। तो अब ये आपको पता चल गया कि यार अगर इस लेवल पे गया तो मेरे को लगभग लगभग 150 रुपीज के आसपास का रिस्क है पर लोट। अब मान लीजिए किसी का कैपिटल साइज 1 लाख हो सकता है, किसी का 5 लाख हो सकता है, किसी का 10 लाख हो सकता है, वो उस हिसाब से आप पोजीशन साइज करेगा कि उसको कितना रिस्क लेना है। मार्जिन यहाँ पे कितना है, एस्टिमेटेड 65,000 रुपीज यहाँ पे मार्जिन का रिक्वायरमेंट है। तो मान लीजिए अब किसी पर्सन का लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपीज का कैपिटल है और वो इस पे इस बेट पे, दिस इज वन ऑफ द बेट, ये एक व्यू पे आप ट्रेड करने वाले हो। तो आपने इसके हिसाब से बोला कि मैं यार इस व्यू को ट्रेड करने के लिए 0.5% का रिस्क लूंगा। तो आपने बोला कि 5 लाख के कैपिटल पे 2,500 रुपीज का रिस्क इस पे मैं लूंगा। तो 2,500 के हिसाब से लेट्स अज्यूम इसमें कितना आएगा। अभी आज की डेट में क्या हो गया ना, एक्सपायरी पे अब ईएलएम मार्जिन अलग से लग गए हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन अब ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है। ऑल दो अभी हम देख लेते हैं इसमें, लेट्स से कि 8 लोट हम इसको कर देते हैं। तो हमने 8 लोट कर दिया, तो इसके अंदर जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है इट इज नियरली 5 लाख। तो हम वही मोटा मोटी 5 लाख की बास्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वही सेम रिस्क असेसमेंट करेंगे। 79,100 पे हम देखेंगे रिस्क कितना है, लगभग 1,500 रुपीज का। और इसी तरह 78,600 पे कितना है, 1,100 रुपीज का। तो हमको पता है कि यार हमारा जो मैक्स रिस्क है मतलब उस लेवल तक, दैट इज 1,500। और बाई चांस इसके अंदर अगर मार्केट एक्सपायर हो गया तो कितना हमारे को रिवॉर्ड मिल सकता है, दैट इज नियरली 2,200 रुपीज। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड का भी समझ में आ गया होगा, आई होप कि रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, व्हाट इज द व्यू। तो आप उस व्यू को, एक रेंज को ट्रेड कर रहे हो। अब अगर मार्केट उसके अंदर एक्सपायर हुआ तो पैसा बनेगा, नहीं हुआ तो पैसा नहीं बनेगा। ये आप हमेशा याद रखना कि आपका व्यू अगर सही जाता है तो पैसा बनता है। व्यू कम्स विद द प्राइस एक्शन का नॉलेज। अगर आपका प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छा है तो आपका व्यू फॉर्मेशन और बेटर होगा, एंड आपके ट्रेड्स का जो सक्सेस रेट होगा वो ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बिकॉज एक हमारे ऑडियंस में से किसी ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर ये कैसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे, तो ये दिस इज द वे। अब मान लो कोई बोलेगा कि नहीं यार, अप ट्रेंड में है मार्केट, लास्ट में मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं ओनली बुलिश पोजीशन के साथ जाना चाहता हूँ। तो बुलिश पोजीशन के साथ जाना चाहता हूँ तो वो क्या करेगा, वो कॉल साइड्स को नहीं करेगा मतलब। तो कॉल साइड को मैं इसमें से हटा देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ओनली पुट साइड का वो बन गया, क्रेडिट स्प्रेड इसको सिंपल बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, वही रिस्क असेसमेंट सेम मेथड कि भैया 600 पे जाएगा तो कितना यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग लगभग 600 पे मेरा रिस्क आ जाता है 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज का रिस्क है एंड रिवॉर्ड है 1,200 रुपीज का, मतलब रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ये चीज को डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को इस अप्रोच के साथ जाना है कि नहीं जाना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो क्यों जाना है, तो यू कैन स्किप दिस। अदरवाइज जब मार्केट अगर बाई चांस डिप करता है तो मैं इसको बनाऊंगा तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर मिलेगा। तो अगर आपके पास कुछ लेवल डिफाइंड है आपके दिमाग में और मार्केट उस लेवल पे आता है, उस टाइम पे आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका एक रिस्क रिवॉर्ड इसमें बेटर बनेगा। तो आई होप इट मेक सम सेंस। ओके दोस्तों, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। जो जो चीजें मैंने शेयर किए हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि उनसे आपको कुछ
लर्निंग मिलेगा एंड कुछ वैल्यू एडिशन होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जैसे ही उनको पढ़ते हैं तो हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड यस, अगर आपको हमारा याक ट्रेडिंग से जुड़ना है और आप हमारे से सीखना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लर्निंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस लर्निंग ग्रुप में एक डेमो क्लास ले सकते हैं जो हम हर संडे को कंडक्ट करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। एंड यस, हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।